एजीसी बोस रोड कलकत्ता यानी मौला अली के करीब, सियालदा स्टेशन के बिल्कुल करीब है और अलीमुद्दीन स्ट्रीट के चौराहे पर खड़े हैं। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की एक बहुत बड़ा नमूना पेश किया जा रहा है। गंगा जमनी तहजीब की नमूना पेश किया जा रहा है। बंगाल शुरू से ही इत्तेहाद और अमन व भाईचारगी का मुजाहरा करते आ रहा है। हालांकि मुल्क के दूसरे हिस्सों में जहाँ पर फिरकावाना खेल खेला जाता है, कई चूड़ी बेचने वालों को मारा जाता है, कई सब्जी फरोश को मारा जाता है, कई मॉब लिंचिंग होती है, लेकिन ये बहुत खुशी की बात है कि हमारा बंगाल में हमेशा कौमी यकजहती गंगा जमनी तहजीब का मिसाल पेश की जा रही है। आज उसी का सबसे बड़ा नमूना यहाँ देखा जा रहा है कि हमारे मुसलमान भाई यानी इस देश के वाले मुसलमान भाई दुर्गा पूजा मनाने में ताउन कर रहे हैं। ऐसे शख्स जहाँ पूरे बंगाल में या पूरे मुल्क में ऐसा कुछ नमूना नहीं है, वहीं पर हमारे चंद भाई यहाँ पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के नमूना पेश कर रहे हैं। जो दुर्गा पूजा 10 सालों से बंद था, यानी यहाँ पर कई हिंदू घराने थे जो अब चले गए, चंद हिंदू घराने रह गए हैं और दुर्गा पूजा नहीं मना रहे थे। गुज़िश्ता 10 सालों से यहाँ दुर्गा पूजा बंद था, लेकिन चंद मुस्लिम नौजवानों की कोशिश से फिर से दुर्गा पूजा यहाँ शुरू हो गया। लोगों का कहना है कि दुर्गा पूजा का तमाम इंतजाम मुस्लिम भाई करेंगे, लेकिन पूजा पाठ का इंतजाम जो हमारे हिंदू भाई करेंगे। आइए हम बात करते हैं तौसीफ रहमान से, जिन्होंने दुर्गा पूजा यहाँ बैठाने की जिम्मेदारी ली है और 1000 पूरे करने की कोशिश कर रहे हैं। आइए हम उनसे मिलते हैं, तौसीफ रहमान से। तौसीफ भाई बैठिए ना। तौसीफ भाई, पैगाम टीवी में आपका खैर मकदम है, आपका हम स्वागत करते हैं। मालूम हुआ है कि यहाँ दुर्गा पूजा 10 सालों से बंद था, पहले के हालात और मौजूदा हालात बयान कीजिए। देखिए, पहले तो आपके सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और सबसे पहला सवाल पूरे इंडिया में मैं आपके माध्यम में और हर एक मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहला सवाल ये पूछा जा रहा है, जैसे कि आपने कहा कि फिरका परस्त, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब 20%, 80% तो इतने खुश हैं, चाहे वो हमारे मोहल्ले के मौलाना हो, चाहे वो रामाकृष्णन के पंडित हो, चाहे वो बुद्धिज़्म के अरुण ज्योति भिक्खू हो, सब निहायती खुश हैं। मगर उन 20% के लिए पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन लोग का कमेंट ब्रूट इंडिया से लेकर इंडिया टुडे तक सबका कमेंट ये आ रहा है कि आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ के हिंदू इस मोहल्ले से छोड़ के गए क्यों। तो मैं उन सारे फिरका परस्त और गंदा ज़हीन जिनको बोलते हैं, जिनका जहन गंदा होता है, उनको बताना चाहता हूं कि भाई जब लोग तरक्की करते हैं, और हमारा बंगाल का ये प्रथा है, जब लोग तरक्की करते हैं सबसे पहले अपना घर बड़ा करते हैं। तो यहाँ के जो हमारे दिलीप दा थे, पंकज दा, मिठू दा तो खैर मर गए थे, दिलीप दा, पंकज दा, भोदरो दा, यहाँ पे एक छोटे से मकान में रहा करते थे। उनके बच्चे बड़े हुए, बड़े कॉर्पोरेट में काम करने लगे, जब मैं भी बच्चा था उस वक्त। तो यहाँ से वो लोग शिफ्ट होके कहीं सॉल्ट लेक चले गए, कोई हाथी बागान चले गए, कोई मानिक तल्ला चले गए। तो घर बड़ा करने के लिए और तरक्की के बाद यहाँ से गए, इसी अलीमुद्दीन स्ट्रीट से गए। तो इनडायरेक्टली जो ये लोग सवाल करते हैं कि भैया यहाँ से हिंदू छोड़ के क्यों चले गए, तो इसलिए गए। यहाँ से हिंदू मुसलमान का झगड़ा बंगाल में, ये उत्तर प्रदेश नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश भी हमारा बहुत करीबी है, वो भी हिंदुस्तान है, और उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान रहते हैं, हिंदू रहते हैं, मगर ये उत्तर प्रदेश नहीं है साहब, ये बंगाल है। बंगाल की संस्कृति, बंगाल का तहजीब, गंगा जमुना तहजीब, और सबसे बड़ा एक मुसलमान की तरबियत। एक मुसलमान को बचपना से यही सिखाया गया है कि हमारे हुजूर ने कहा कि आप जिस मुल्क में रहिए उस मुल्क की वतन परस्ती करिए, मतलब उसके कल्चर के साथ चलिए, शिर्क मत करिए, बिद्दत मत करिए, मगर उसके साथ ही चलिए। तो हमारे घर में, और मेरे सारे जितने मेरे साथ लोग हैं, हमारे घर में हमें सिखाया गया कि आप एक अच्छे मुसलमान तभी हो सकते हैं कि आप जब अपने गैर कौम को इज्जत करें, उनको दिल से लगाएं और उनके साथ उठे बैठे और अपने दायरे में रहकर हर चीज करें। तो ये जो पूजा मैं कर रहा हूँ, ये पहले भी होता था, 15 साल पहले,
जब हम बच्चे थे हम लोग भी यहीं आके ऐसे ही बैठा करते थे। फर्क था उस वक्त दाढ़ी मूछ नहीं था, अब दाढ़ी मूछ हो गया है। तो 15 साल के बाद हमने अपने कुछ जो बचे कुचे जो हिंदू फैमिलीज हैं उनके लिए गिफ्ट किया है। कोई बड़ा काम नहीं किया है, उनके लिए गिफ्ट है कि भाई उनकी भी जो आस्था है, उनका जो दुर्गा माँ का स्थापना हुआ करता था वो यहीं हुआ करता था, और इस साल हमने उसको शुरू किया है। और हमें लगता है ये बहुत, देखिए हम जब कहते हैं ना कि ऊपर वाले के इशारे के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो अगर ये सारे मुसलमान मिलके अगर दुर्गा पूजा कर रहे तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे अल्लाह के इशारे की वजह से हुआ। अगर वो चाहते तो निस्तनाबूद कर देते। हमारे पास होता ही नहीं, ना पैसा होता, ना ताकत होता, ना जज्बा होता, कुछ भी नहीं कर पाते। मगर जब हमने किया तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो अल्लाह हैं उनके इशारे के साथ हुआ है और उनके राजी खुशी के साथ हुआ है। और हमने मुसलमान, जितने भी हमारे मुसलमान हैं, हमने अपने दायरे को बांधा रखा है। हमें पता है क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमने ये पूजा को ऑर्गेनाइज किया, सब कुछ लाके दे दिया। हम आरती में खड़े होते हैं, आरती लेते नहीं। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइजिंग अ पूजा एंड परफॉर्मिंग अ पूजा। वी आर ऑर्गेनाइजिंग द पूजा, वी आर नॉट परफॉर्मिंग द पूजा। देखिए ये पूजा के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन पूजा में हिस्सा दे रहे हैं। यानी हमारे हिंदू भाइयों को साथ एक अच्छा ताल्लुक और गंगा जमनी तहजीब सेकुलरिज्म की बड़ी मिसाल पेश कर रहे हैं कि हमारे चंद हिंदू भाई यहाँ रहते हैं, उनके साथ दुर्गा पूजा भी मनाएंगे, उनके साथ खुशियाँ मनाएंगे और उनका ताउन करेंगे। आइए चंद लोग, आइए यहाँ पे एक दीदी भी खड़ी हैं। दीदी बताइए, आइए जो दुर्गा पूजा हो रहा है 10 सालों बाद 12 सालों बाद हो रहा है, आप क्या महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा। मैं आज ही इनसे कह रही थी कि मलिक बाजार में 9 कन्या पूजन के लिए मैं जा रही थी। मैंने कहा प्रतिवर्ष तो हम यहाँ नहीं देखते थे, आज नया है। तो इन्होंने बताया नहीं, पहले होता था, बीच में गैप हुआ, फिर इस वर्ष हुआ। तो देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। आते जाते वक्त रुक के हम देवी का आराधना कर रहे हैं। ये मालूम हुआ कि हमारे चंद मुस्लिम भाई यहाँ के इस पूजा में हिस्सा ले रहे हैं या उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप क्या पैगाम देना चाहती है? भाईचारे का बहुत बड़ा मिसाल है, इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है। आप ये महसूस करें हिंदू मुस्लिम इतिहास का नमूना है ये? बिल्कुल नमूना है। सर आप क्या बोलना चाहते हैं इस मामले में? ये जो पूजा हो रहा है बहुत अच्छा है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पूरे बंगाल में ऐसा नमूना होना चाहिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं सर? आप तो काफी देर से खड़े हैं यहाँ पर। बहुत ही अच्छा हुआ, इन लोग का भाईचारा देख के हमें बहुत खुशी हुआ। ये इंसानियत के नाते बहुत अच्छा पहल है, मतलब कि सबको मिल के रहना चाहिए हम लोग का। ये बहुत अच्छा लगा। यहाँ और एक भाई भी खड़े हैं, कितने खुश लोग हैं कि जो पूजा बंद हो गया था, पूजा भी में वो लोग ताउन कर रहे हैं, पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक मिसाल पेश करें दोस्ती का। सर आप क्या महसूस कर रहे हैं? सर हम तो यहीं के रहने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मंटू दास। मंटू दास, आपके साथ जो मुस्लिम भाई है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? हम लोग को ये भाई लोग का सपोर्ट नहीं होता तो ये आज पूजा नहीं हो सकता। अच्छा। क्या हमें लोग का मेजोरिटी बहुत कम है। अच्छा। जो पहले के बंगाली फैमिली रहते थे वो यहाँ से आउट ऑफ स्टेट चले गए, तो इसीलिए भाई लोग से हम लोग रिक्वेस्ट किए हैं और हम लोग बोले हैं कि भाई ऐसा बात है, इतने दिन के बाद पूजा बंद है तो आप लोग कुछ ये करिए। तो इन लोग भाई लोग, ये तौसीफ भाई, नट्टू भाई, जुम्मन भाई, इमरान भाई, हेनरी, मुन्ना भाई लोग बहुत सपोर्ट किए हैं। देखिए हमारे यहाँ भाई भी खड़े, कितने खुश महसूस कर रहे हैं कि उनकी ताउन, इनकी कोशिश से एक ये मैंने पूजा हुआ और ये जो पूजा बंद था। हम रहते बहुत दूर में, 12 साल राजरहाट में, मगर ये भाई लोग का प्यार हम लोग को बोला कि बात तुम आप लोग चले गए तो उससे कोई बात नहीं है, मगर हम लोग पूजा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आप लोग आइए। हम लोग पूरा फुल फैमिली के संग में आए हुए हैं। कितने दिन बाद ये पूजा हो रहा है? ये कम से कम 15 साल से ज़्यादा हो। 15 साल बाद। देखिए क्या मिसाल है हिंदू मुस्लिम एकजहती का, गंगा जमनी तहजीब का, कौमी एकजहती का, नेशनल इंटीग्रेशन का, डेमोक्रेसी का। ये इससे बड़ी मिसाल शायद नहीं हो सकती है। ये तमाम मिला के देख रहे हैं, यहाँ पर CPM पार्टी ऑफिस भी है, यहाँ चर्च भी है और अलीमुद्दीन सिंह के इलाके कगल्टा के कल्ब में मौला अली मज़ार भी करीब में है, सियालेश्वर करीब में है। सियालेश्वर हम लोग करीबी में खड़े हैं। एक मुस्लिम भाई, चंद हिंदू भाई के साथ मिलकर पूजा करेंगे, उनके साथ ताउन करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे। इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती है। आइए एक और हमारे यहाँ भाई साहब महसूस, भाई साहब आगे जो पूजा हो रही है आप क्या महसूस कर रहे हैं? अच्छा, आप क्या महसूस कर रहे हैं? आप बताइए। जी हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है और बंगाल में तो ये खूबसूरती रहा है शुरू से कि हिंदू मुस्लिम सब साथ में रहते हैं। हमारे ईद में सब मुसलमान हिंदू लोग जो मेरे घर में आते हैं खास करके दावत लेते हैं कि हमको सेवई खाना है, लच्छा खाना है, बिरयानी खाना है। तो यहाँ तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदू मुस्लिम का।
तौसीफ भाई, आप उन फिरका परस्तों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो हमेशा हिंदू मुस्लिम दरमियान फसाद करना चाहते हैं उनको? देखिए, आज नौमी है, बहुत अच्छा दिन है, और मैं उन सारे फिरका परस्तियों को चेहरे पे लानत भेजता हूँ और उनको कहता हूँ कि पेट में तालीम लाइए, पढ़ाई लिखाई करिए और अपने बच्चों को भी अच्छा चीज़ सिखाइए। और हिंदुस्तान में रिलीजन आप जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करिए, मगर जो हिंदुस्तानी कल्चर है उसको पढ़िए, उसके बारे नॉलेज रखिए, उसको अपने दिमाग में डालिए, जहन में डालिए। और ये हिंदू मुस्लिम करते करते देखिए भैया, 2 पल के मेहमान हैं हम, या तो कल किसी को दफनाना है या तो किसी को जलाना है, उसके बाद आपकी कोई औकात नहीं है। खाक से उठे थे खाक में जाएंगे, यही जिंदगी रह चुका है। और ये जो मौजूदा सरकार है, मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि अब लोग बोर हो चुके हैं, राम के नाम में धंधा करना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारे पीछे माँ बैठी हैं और शिव भी बैठे हैं, वो काफी खुश हैं, काफी प्रसन्न हैं मुसलमान भाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक अच्छा पैगाम दिया उन्होंने। मैं साजिद परवेज, पैगाम टीवी, कोलकाता।